अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा शबीज़ कैफ़े एंड लाइफस्टाइल। दिस इज़ आयशा शहबाज और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त मटन शामी कबाब। इन्हें बनाकर किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है और फ्राई करके आपको पूरा मेथड बताऊंगी मैं। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हड्डी के बगैर मटन, आधा किलो है और इसमें मैं 1 पाव चने की दाल इस्तेमाल करूँगी और इसको डालने के बाद प्रेशर के अंदर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज। इस तरह से काट के मैंने ऐड कर दी है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसके छोटे छोटे पीसीस करके ये डाल दीजिए और लहसुन के जवे तकरीबन 12 से 13 जवे हैं लहसुन के साबुत, इसी तरह से डाल देने हैं। और इसमें 3 काली इलायची भरी वाली और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत। लौंग डालूंगी इसके अंदर मैं 4 अदद और 4 छोटी सब्ज इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा 1.5 इंच तक का और 2 तेज़पात ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर और 4 कश्मीरी लाल मिर्च हैं 4 से 5 और ये हैं जी साबुत सुर्ख मिर्चें 4 अदद। इन दोनों चीज़ों को धो के डालिएगा, डस्ट होती है इनके साथ। और ज़ीरा डाल दिया है मैंने साबुत 1 टेबलस्पून तक और सूखा धनिया साबुत 2 टेबलस्पून तक और थोड़ी थोड़ी सी जायफल जलवतरी, इस तरह से आप देख सकते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं डाला, ऐसे ही डाली है। और नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून तक और लाल मिर्च पाउडर जाएगी 1 टीस्पून तक और इसमें जाएगी जी हल्दी 1/2 टीस्पून तक और 2 से 3 गिलास पानी आप शामिल कर दें। और आप सेम रेसिपी बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं और ये डिपेंड करता है आप कौन सा गोश्त यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसके गलने के टाइमिंग के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मैं चूँकि मटन यूज़ कर रही हूँ तो मैं 3 गिलास तक पानी ऐड करूँगी। इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि मुझे सही से अंदाज़ा हो पाए कि मुझे कितना पानी ऐड करना है। और अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं पानी और अगर बीफ यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा पानी बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि फिर गलने पे गोश्त के टाइम लगेगा तो पानी बिल्कुल ख़त्म होकर नीचे दाल ना लग जाए, इसलिए ये आपने एहतियात रखनी है। और अब प्रेशर लगा दूंगी, जैसे ही सीटी ऑन होगी उसके बाद मैंने 20 से 25 मिनट करना है वेट। और ये देखें 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोला है क्योंकि मटन था। अगर बीफ आप यूज़ करें तो आप 25 से 30 मिनट ज़रूर सीटी लगाएं। यहाँ पे गोश्त अच्छे से गल चुका है। ऊपर से मैं आराम से ये बड़ी इलायची और तेज़पात और दालचीनी का जो पीस हमने डाला था इसको निकाल लेती हूँ और कुछ भी हमने नहीं निकालना। तो यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं दाल जो है वो दानेदार ही है, मतलब गल चुकी है अच्छे से, बट बिल्कुल मैशी फॉर्म में नहीं आई, बस इसी तरह की हमें चाहिए। और साथ ही साथ पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, मॉइस्चर इस पे थोड़ा थोड़ा सा मौजूद है। अगर बिल्कुल ड्राई हो जाता तो ये नीचे लगने का डर था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है इसे तेज़ आंच करके बिल्कुल ड्राई कर लें। तो बस अब हम इसे अच्छे से इस घोटने से घोट लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इन सब चीज़ों को मैश कर लिया है। कोई भी चीज़ अब इसमें साबुत नहीं है। पहले साबुत डालने का यही मकसद था कि साबुत सब चीज़ों से टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा ज़बरदस्त आता है और इस स्टेज पे सब चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएंगी। क्योंकि सब चीज़ें अच्छे से गली हुई हैं तो इस स्टेज पे इजीली मैश हो जाएंगी। थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छी शामिया बनने के लिए मिक्सचर रेडी है। अगर आप की यहाँ पर मिक्सचर में कुछ नरमाहट है, नरम है, आपको लग रहा है कि ये हार्ड नहीं है तो शामियाँ टूटने का डर होता है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो इस स्टेज पे भुना हुआ बेसन ऐड कर दीजिए और या फिर थोड़ी देर इसे मज़ीद फ्रिज में रख दें तो ये हार्ड हो जाएगा। तो मैंने इसको बोल में शिफ्ट कर लिया है मिक्सचर को। अब मैं इसमें 12
सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी सी काट कर डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया छोटा छोटा सा काट कर फ्रेश ये डाल दिया है। सुर्ख मिर्च मैंने इसमें थोड़ी सी कम डाली थी क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालनी थी। सब्ज़ मिर्चें हमें शामी कबाब में बहुत पसंद हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें इस टाइम पर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और बहुत अच्छे से अब इसको कर लेते हैं मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे आप नमक मिर्च टेस्ट करके चेक कर लीजिए, आपके हिसाब से परफेक्ट है तो उसके बाद आप अंडा शामिल कर दें, क्योंकि अंडा डालने के बाद हम नमक मिर्च चेक नहीं कर सकते। तो अब मैंने इसमें मिक्स करने के बाद एक अंडा डाल दिया है और अब दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को देते हैं शामियों की शेप। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद शामियों को शेप दे दीजिए राउंड, और इसी तरीके से सारी शामियाँ रेडी कर लेंगे इजीली। और इसको 2 से 3 माह आप फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। तो ये ट्रे वाली शामियाँ मैं फ्रीज़ कर दूंगी और प्लेट वाली शामियों को करते हैं फ्राई करने के लिए आप पैन या इवन तवे पर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये भी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे भी कम ऑयल में आपने फ्राई करना है शामियों को। मीडियम फ्लेम पर जस्ट गोल्डन कलर दोनों तरफ आने पर उतार लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें कुक हैं, सिर्फ अंडा जो है वो कच्चा है तो वो झटपट से हो जाएगा। तो लीजिए, ज़बरदस्ती यम्मी सी हमारी शामियाँ बनकर रेडी हैं। सबकी फेवरेट डिलीशियस शामी कबाब आज ही बनाएं और मज़े कीजिए और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और आपकी ढेर सारी सपोर्ट की है मुझे ज़रूरत, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।